स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? महरीन, मुसैब, वर्जिश। यस। ओके। तो अस्सलाम जैसे कि वालेकुम। आपको पता है, वालेकुम अस्सलाम। तो जैसे कि आपको पता है, हम अभी रिवीजन कर रहे हैं टर्म फर्स्ट का। तो पिछले दिनों से मैं रिवीजन करा रही हूँ, जो कि हमारा कल कंप्लीट हो गया उसका रिवीजन। तो टर्म फर्स्ट में जो आपको पता है, हमें 2 चैप्टर्स थे, एक था लाइन्स एंड एंगल्स, दूसरा था ट्रायंगल्स। तो अगर किसी को कोई किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो मैं वो फिर आज रिपीट करूंगी, अगर है किसी को। या फिर मैं आपको क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कल आपको क्वेश्चन रखे, फिर आपने वो किए, मैं देखूंगी कि उससे भी क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा वो मैं फिर क्लियर करूंगी आप सबको, ठीक है? किसी को कोई अगर है, किसी को किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं समझाऊंगी फिर से। वर्जिश, आप बताइए। वर्जिश, यस मैम। मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पर जी मैम। 2 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं आपको बोलूंगी, 2 मिनट। थ्योरम है 6.2, पेज नंबर है 132। ओपन कीजिए बुक। वर्जिश, जी मैम। निकाला ये अपने बुक का पेज नंबर 132? वेट मैम। यस मैम। चलिए, यहाँ पर थ्योरम है, जी मैम। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये मुझे ये थ्योरम समझाइए कि ये थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है। मैम इसमें हमें करना है कि जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना मैम, जो एक आइसोसेलेस हम ट्रायंगल है जो उसके अपोजिट साइड से वो इक्वल है। कैसे हम प्रूव करेंगे? हम क्या दिखाएंगे इसमें? गिवन क्या मैम होगा, प्रूव क्या करना है, प्रूव कैसे मैम देंगे? पहले जी, मैम पहले ही एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम्म। उसका क्या नाम होता है रखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल? ABC। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? मैम जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट। मैम तो हमें हमने दिया है ना हाँ, कंटिन्यू कीजिए आप। मैम जो हमें दे के आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, उसमें जो AB है वो बराबर है AC के। हम प्रूव करेंगे जो एंगल B है वो बराबर है एंगल C के। हम्म। हम एंगल A का ये बाइसेक्टर डालेंगे, एंगल उसका नाम रखेंगे एंगल D। एंगल डी जी मैम, उसका किस पे नाम बाइसेक्टर रखेंगे डालेंगे, किस लाइन पे? मैम। जो ये आप अपनी रफ कॉपी ओपन कीजिए और मुझे उस कॉपी पे समझाइए, और कैमरा ऑन कीजिए। ओके, कीजिए ओके कैमरा ऑन। मैम। बाकी बच्चे भी तैयार है, मैं किसी को भी यहाँ पर बोलूंगी। यहाँ पर खाली वर्जिश है, फैजान अयूब, मोहम्मद मुसादिक, सूफी महरीन एंड मुसैब रमजान। चलिए, शाबाश, समझाइए, डरने के बगैर और आराम से। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके जो ये दो नहीं क्वेश्चन है, ये अपोजिट नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है बेटा, वो 2 मिनट सुनिए। ये थ्योरम है, थ्योरम है, यानी इसमें हमें प्रूव करना है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके जो इक्वल साइड्स होते हैं, उस इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। पहले थ्योरम समझनी है कि थ्योरम हमें क्या बोल रही है। रिपीट कीजिए, क्या थ्योरम है? जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है
हाँ उसके जो आप उसके अपोजिट नहीं, साइड्स इक्वल है, इक्वल जो साइड है उसके। वही प्रूव करना है। फिर से सुनिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स होते हैं, इक्वल साइड में जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल हमें दिखाने, प्रूव करने कि वो इक्वल होते हैं। दिखाइए मुझे, अब गिवन में क्या है, टू प्रूव क्या करना है, एंड प्रूव में प्रूव हम क्या देंगे, कैसे देंगे? मैम गिवन है जो ए बी है शाबाश। वो बराबर है ए सी के। गिवन गिवन है शाबाश, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ प्रूव करना है हमें जो एंगल बी है वो बराबर है एंगल सी के। आपका ये विजुअल्स क्लियर नहीं आ रहे हैं मुझे। वर्जिश, कैमरा ऑन कीजिए फिर से। मैम हम एंगल ए का बाइसेक्टर डालेंगे। मुझे नहीं यहाँ पर आपका ये उसका वीडियो आ रहा है। शाबाश, चलिए हाँ अब आ रहा है, चलिए मेरा बताइए। वीडियो हाँ बस बस आ रहा है चलिए। एंगल ए का मैम हम एंगल ए का बाइसेक्टर डालेंगे। शाबाश। उसका उसका नाम रखेंगे डी नीचे। फिर ये दो ट्रायंगल्स बनेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी और ए बी सी। अब हम इनकी कोएफिशिएंट निकालेंगे। पहले ही हम देखेंगे जो ए बी है वो बराबर है ए सी के, यही पहले गिवन देखे हैं। फिर जो एंगल बी ए डी है ये बराबर है सी ए बाय कंस्ट्रक्शन। और जो ए है दोनों के दो कौन है, तो हमें ये हुआ साइड साइड क्राइटेरिया से हम लिखेंगे। फिर जो ट्रायंगल बी ए डी है ना, सॉरी जो ट्रायंगल बी है जो ट्रायंगल बी ए डी है वो बराबर है ट्रायंगल सी ए डी के। ये हमें निकला बाय रूल एस 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 साइड। तो हम लिखेंगे बी है बराबर एंगल सी के। रूल क्या क्या जरा फिर से दिखाइए। ये किस रूल से आपने अप्लाई ये इसको कॉन्क्रीट दिखाया, दो ट्रायंगल्स बाय साइड मैम साइड साइड जी साइड एंगल साइड। हाँ वही देख रही थी। गिवन तो है एक साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, वही दिखा रही हो जी। और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल जो हमने कंस्ट्रक्शन की, जो हमने ए डी बाई सेक्टर डाला, फिर उसका ए डी जो है वो कॉमन है, तो ये आ गया साइड एंगल। जी मैम। ओके फिर आपने कैसे दिखाया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, वो मुझे बताइए। वर्जिश हमने इनकी कांग्रेंस निकाली ना, तो जो एंगल बी ए डी है ना वो निकला एंगल सी ए डी के बराबर कांग्रेंसी से। शाबाश। फिर एंगल उसी से निकला एंगल बी है बराबर एंगल सी से।
रीजन क्या है? रीजन तो बता नहीं आप पा रही हो ना। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी कैसे है? दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी एंगल सी कैसे आ गए इक्वल? वर्जिश, जी मैम। ये कैसे आपने प्रूव किया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी? रीजन क्या है इसका? वो तो बताइए, यहाँ तक तो आपको आया, लेकिन रीजन क्या है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है? मैम जो एंगल ए बी डी है ना, हम्म, वो एंगल ए सी डी के बराबर है बाय सी पी सी टी। वही अब लिखिए ना, यानी जो एंगल बी है पहले ऐसे होता है, जो एंगल बी और एंगल सी है ना, वो इस ट्रायंगल, जो एंगल बी है वो ए बी डी का एक एंगल है और एंगल सी है वो ए सी डी का एंगल है। समझ आ रही है बात? यानी ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यस है, मैम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर दो ट्रायंगल हमने दिखाए कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग बाय सीपीसीटी से हमने ये प्रूव हो गया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ऐसे बताइए आप, इसको साथ में ये भी लिखना है बाय सीपीसीटी, आपने तो वो नहीं लिखा। अगर आप एग्जाम में ऐसा करोगे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे आपको। यही मैं देखना चाहती थी कि कहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बात समझ आ रही है? जी मैम। इसमें साथ में ये भी लिखना है बाय सीपीसीटी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। क्लियर? यस मैम क्लियर। ओके, कीजिए कैमरा ऑफ। मोहम्मद, सॉरी, मुसाब, महरीन, रोल नंबर 22, माइक ऑन कीजिए। महरीन, रोल नंबर 22, माइक ऑन कीजिए। फैजान अयूब, आप माइक ऑन कीजिए। फैजान Yes, अयूब, ma'am. Yes, ma'am. 2 मिनट आप मुझे दीजिए। थ्योरम एक है, इट इज थ्योरम 5.2, जो कि लाइनस इंग्लिश का है, पेज नंबर है 102। तो फैजान, आप अपना कैमरा है वो ऑन कीजिए, रफ कॉपी दिखाइए सामने। Okay, ma'am. चलिए, थ्योरम एक है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइनें जो है वो इंटरसेक्ट होती है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम एक है। तो आप मुझे बताइए, आप इसका प्रूफ जो है वो मुझे दिखाइए। चलिए स्टार्ट कीजिए। बहुत इजी है ये फैजान। Yes, ma'am. रफ कॉपी सामने रखिए, कैमरा ऑन कीजिए और स्टार्ट कीजिए आप। आपका नहीं आ रहा है मैं दिखा रहा हूँ। फैजान। शब 2 मिनट। चलिए कीजिए स्टार्ट। आप मुझे दिखाइए इसमें गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है एंड प्रूफ दिखाइए। Yes, ma'am. शाबाश, गुड। क्या हो गया? साथ में समझाना भी मुझे, हाँ? Yes, ma'am. ओके।
मैम किया चलिए समझाइए आप कैसे किया। मैम पहले गिवन है L एंड M, दो और थोड़ा लाइंस। ऊंचा बोलिए ना, थोड़ा लाउडली मैम बोलिए। पहले गिवन है L एंड M, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर को कर, एक दूसरे को हाँ, इंटरसेक्ट कैमरा करती है स्टैंड O के पास। रखिए एक जगह। शाबाश। मैम एक दूसरे को चलिए इंटरसेक्ट करती है O के पास। फिर टू प्रूव करना है वन एंगल वन इज इक्वल टू एंगल अब थोड़ा 3। ऊंचा बोलिए फैजान। एंगल वन इक्वल्स एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 करना है प्रूव। हम्म। मैम फिर प्रूफ है एंगल 1 प्लस एंगल 2 है 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। मैम फिर इनको रखना है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैम फिर इनको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करना है कंपेयर। फिर निकलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। फिर 2 2 हो जाएगा कट और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आएगा। मैम ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आएगा। अपने शॉर्ट में सारा किया है इसको, सिमिलरली 2 इज इक्वल टू 3। मैम ऐसे ही निकलेगा ना जैसे ऊपर किया प्रूफ में। हाँ ऐसे ही आएगा, लेकिन आपने शॉर्टकट किया ना, आपको जल्दबाजी है ना ऐसा। मैम चलिए गुड, आपने अच्छा किया, लेकिन अब है ना एक बात, आप मुझे फिगर दिखाइए इसकी। देखिए फिगर जो बनाई है ना आपने, यस मैम। अगर मैं फिगर देखूंगी अपने एल और एम, जब हम लीनियर पेयर दिखाते हैं आप ना तब दिखाएंगे एल लाइन, ये पहले समझ ही नहीं आ रहा है। इस पे आप नाम रख सकते थे ना कुछ भी, किस पे? एल और एम जो आपने बनाई है, यस मैम ए बी। क्योंकि हम दिखाते हैं ना फिर ये लीनियर पेयर, यानी जो जो एल है ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए आपने कैसी डाली है, लेकिन मैंने रफ किया है। हाँ रफली आपने किया ना, लेकिन एग्जाम में जो है ना, क्योंकि फिर बच्चे बोलते हैं उस टाइम, मुझे याद है ना मैम हम अपने मार्क्स क्यों काटे, स्टेप बाय स्टेप आप हमने नहीं लिखा था लेकिन अपने मार्क्स काटे। लेकिन मैथ में क्या होता है ना, मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ क्योंकि परसों कल से मंडे से आपके एग्जाम्स है। मैथ में क्या है, बराबर जो फिगर मतलब वो एक प्रॉपर फिगर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन फिगर होनी चाहिए। और दूसरी बात जो आपका ये मैथ है 9th में, इसमें बराबर जो जो भी थ्योरम्स होती है, जो भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, बराबर स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए और रीजन इसमें साथ होना चाहिए। क्योंकि जो भी मैं इसमें हम पढ़ते हैं रीजन हम साथ लिखते हैं। आप अपनी बुक पे भी देख सकते हो, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने यस आपको मैम। एग्जाम्पल्स भी पढ़ा ही, उस पे भी साथ साथ में हमें ये भी रीजन लिखना होता है। अगर कोई चीज हम लिखते हैं उसमें साथ में हमें ये भी लिखना है ये कहाँ से आया, क्या हमने ये थ्योरम में ऑलरेडी प्रूव किया है कि नहीं। बात समझ आ रही है? यस मैम। हाँ, इसीलिए मैं आपको आज ये क्वेश्चंस बोल रही हूँ करने के लिए कि अगर कहीं पर कुछ गलती है तो मैं आपको बोलूंगी कि नहीं ऐसे लिखना है। समझ आ रही है बात? यस मैम। ओके चलिए गुड, रखिए आप ये वीडियो ऑफ। यहाँ पर कौन है और? मोहम्मद मुसद्दिक, माइक ऑन कीजिए। यस मैम। मोहम्मद, यस मैम। आप लेट क्यों आए आज मीटिंग में? मैम नहीं आया, बराबर 11 बजे वेटिंग रूम में रखा था मैम आपने। अभी तो आप नहीं थे। मैम मैं था, हमने वेटिंग रूम में रखा था, फिर हमने 5 मिनट के बाद मुझे एंटर किया। नहीं तो मैंने आपको एडमिट किया ना, आपने फिर खुद लेफ्ट किया, क्या बोल, मैंने अटेंडेंस भी किया आपकी। हाँ मैम मैं पहले से ही था, क्या जब से बोले आप? मैम नहीं आप जब नहीं आपने थे। आप इनको फैजल को बोलिए, एक बार मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट है, आप तब नहीं थे। अब मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हाँ मैं जब हमने वर्जिश को बोला था ना माइक ऑन करने के लिए, तब मैं था। जब सोफी मेरिंग को भी बोला तब भी मैं था, फैजन को भी बोला तब भी मैं था। फिर तब कब नहीं थे आप? हाँ आप कब उससे नहीं पहले थे? नहीं था, उससे पहले। मैं ही झूठ बोलूंगी? नो मैम, आप ही थी। सही बात है फिर। मैं बैठ
इसमें क्या है? इसमें तो आपने लाया स्कूल से मटेरियल? स्टूडेंट्स जाएंगे ओके चलिए ठीक है। बराबर चलिए मोहम्मद मुस्तफीक आप मुझे एक क्वेश्चन है आपके लिए। Show that all line segments drawn from a given point not on it. The perpendicular line segment is the shortest. मैम एक मिनट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ये है मैम बोलिए। एक्सरसाइज 6। चलिए 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 लिखिए लिखिए। मैम बोलिए ना एक्सरसाइज अपू की खोलता Show हूँ that of all line बुक पे segments देखिए drawn. प्रूफ दैट Show that all of शो दैट मैम show that Show of all that. line segments ऑफ लाइन all line segments drawn from a given point drawn given आप ये एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। कैमरा ऑन कीजिए और रफ कॉपी पे मुझे करके दीजिए कैसे करेंगे आप। 6.4 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैम कैमरा ऑन Yes, कीजिए और मेरे ma'am. सामने कीजिए और स्टेप बाय स्टेप मुझे Yes, ma'am. समझाइए। यस मैम नहीं आ रहा है ना आपका ये? मैम आ रहा है मैम हाँ हाँ चलिए कीजिए। The proof will show that all the line segments are given. बस 5 मिनट रह गए। ओके मैम एक मिनट
बस 3 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए। कर रहा हूँ। मोहम्मद सदीक, यस मैम। अभी 1 मिनट रह गए हैं। इंशाल्लाह आप ये ऐसे ही रखिए, जितना आप अभी आपने लिखा ना उतना ही आप स्टॉप कीजिए, बस स्टॉप कीजिए बस इतना ही। मैम। आपको फिर समझाना भी है ना, ये फिर खुद लेफ्ट हो जाएगा, इसमें टाइम होता है ना। यस मैम। कल मुझे ये समझाइएगा, ठीक है? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, कल तो वैसे संडे है। मैम लीव करें। हाँ हाँ, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अच्छा।